कि आप बोलेंगे कि करण जौहर आलिया भट्ट के साथ क्यों काम करते हैं केवल, और क्यों उनको इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ट्यूनिंग बैठ जाती है। तो वैसे ही आशा जी के साथ उनकी ट्यूनिंग बैठ गई, तो बस फिर लता जी वैसे भी बहुत सारा काम कर रही थी, उस ज़माने में आशा जी कम काम कर रही थी, तो उन्होंने ये तय किया था कि उनको भी वो इतना मौका देंगे, और उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इंडस्ट्री में। सुना है कि कोई झगड़ा हुआ था, कोई मनमुटाव हुआ था। हुआ होगा, अब हम वहाँ थे नहीं। कभी नहीं पूछा? इतनी क्यूरियोसिटी होती है। मैं तो बहुत छोटी रही हूँ, तो मेरा तो बनता ही नहीं है पूछना, लेकिन क्योंकि हम मेरे लिए लता जी और आशा जी ऐसे हैं जैसे पूछा हो ये बात? नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि वो जो है ना, कभी कभार जैसे जो टाइमिंग को रिस्पेक्ट ना दे, या फिर जो जो जैसे कोई अगर बोल दे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं होंगे, मान लीजिए, जैसे अगर कोई मुझे भी कह दे कि निहारिका तुम कोशिश करती रहो लेकिन कभी तुम्हें लीड में नहीं मिलेगा, जैसे तुम हमेशा छोटे छोटे किरदार में ही नजर आओगे, तुम्हें कभी हीरोइन का रोल नहीं मिलेगा, अगर कोई मुझे ऐसा कह दे फॉर एग्जांपल, इसका मतलब मैं मेरा सपना छोड़ दूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ओपीजी भी वैसे ही थे, उनको भी कई लोगों ने कहा होगा कि आप बस अपना म्यूज़िक, आप क्या संगीतकार बनेंगे, आपने तो खुद सीखा है, तो आप भी छोड़ दीजिए, आप कभी नहीं म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाएंगे। ज़्यादा तो ऐसे लोगों को हमेशा बोला जाता है, और मैं आपको बताऊँ, जब बोला जाता है ना ही केवल आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, वो दुगनी हो जाती है, आपको फिर वो प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, मेरा सपना है, मैं उसको पूरा करके ही रहूँगा या रहूँगी। बोला भी तो लता जी ने बोला, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ऐसे में। ये बिल्कुल वो उस ज़माने की, और अभी भी शी इज़ अनबीटेबल, शी इज़ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो अभी शायद बोला होगा, हमें पता नहीं है। किसने बताया था आपको? घर वालों ने बताया था। मम्मी? नहीं, कोई और, जो घर वाले। नमस्ते, मेरा नाम निहारिका रायज़ादा है। नव भारत टाइम्स के दर्शकों को मेरा खूब सारा प्यार और मोहब्बत। बहुत बहुत बधाई, आज आपका जन्मदिन है और हम इस थैंक मौके यू। पर मिल रहे हैं। थैंक यू। कैसे सेलिब्रेट किया सुबह से अब तक? सुबह तो मैं गुरुद्वारा गई, अरदास पर गई, मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एक फ़िल्म आने वाली है सिनेमा हॉल्स में 12 मई, IB71, तो उसकी कामयाबी के लिए मैंने बहुत मांगे की, और मेरी एक जर्मन फिल्म भी आ रही है 20 अप्रैल को, तो दोनों का इत्तेफाक हुआ कि मतलब इतना पास मेरा जन्मदिन भी था, तो उस खुशी में मैंने आज जन्मदिन सेलिब्रेट किया मीडिया के साथ। निहारिका, आप 13 साल की हीरोइन हो गई ना? हाँ जी। 13 साल की, कैसे रहा ये 13 साल? इंडस्ट्री ने कितना सहयोग किया, कितना सपोर्ट किया, कितना प्यार दिया, या कितना आपको ऐसे दूर भी रखा? इंडस्ट्री ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, ज़्यादा प्यार दिया होगा शायद, इंडस्ट्री वालों ने नहीं दिया, ज़्यादा दर्शकों ने दिया, दर्शकों ने, फैंस ने, फॉलोअर्स ने। इंडस्ट्री ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। अगर शायद मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता तो मैं बहुत दूर जा सकती थी। जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनमें वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको सचमुच सपोर्ट किया? मुझे रोहित शेट्टी ने सपोर्ट किया सूर्यवंशी में। मैं कह सकती हूँ विद्युत जामवाल और संकल्प रेड्डी और अब्बास साइद ने मुझे सपोर्ट किया, और जो टीम थी इस फिल्म के पीछे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया IB71 के लिए। मैं कह सकती हूँ और किसके बारे में कह सकती हूँ, टोटल धमाल में मुझे नहीं सपोर्ट किया ज़्यादा, अगर करते तो अच्छा रहता, लेकिन कोई नहीं, वो तो बात बीत गई बात, तो अभी रात गई बात गई। बाकी वॉरियर सावित्री जो बहुत छोटी फिल्म थी, तो उसमें ज़्यादा माइलेज नहीं मिलता, तो ये बड़ी फिल्मों में सूर्यवंशी और IB71 ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। हम एक्टर लोग वेट करते हैं कि कोई हमारे टैलेंट को और कलाकारी को थोड़ी सी सपोर्ट दे सकें, क्योंकि हमें भी ज़रूरत होती है कभी कभार। हम आमतौर पर नेपोटिज्म की बात करते हैं, और ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि निहारिका, क्या ओपी नैयर की नातिन होने के नाते आपको कभी कोई फ़ायदा हुआ इंडस्ट्री में, किसी से बात करने या मुलाकात या मीटिंग का भी फ़ायदा? मुझे ये बताइए, किस तरह के फ़ायदे होते हैं अगर आप ओपी नैयर की नातिन हैं? सारे जो संगीतकार जो हैं, जो म्यूज़िक से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, वो खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, खुशी से मुझसे मिलते हैं, कभी कभार तो गले भी लग जाते हैं, कभी कभी तो पप्पी भी ले लेते हैं। बट बहुत लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं जो म्यूज़िक वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो एक लेजेंड हैं। उन्होंने जो म्यूज़िक दिया वो पहले कभी नहीं दिया। सॉरी, एक मिनट, मुझे खांसी आ रही है। म्यूज़िक वाले लोग? हाँ, रेडी। तो मुझे प्यार मिला है इंडस्ट्री वालों से जब भी, लेकिन ये भी है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो भी एक बार तो मुझे फिर से देखते हैं और कहते हैं कि यार आपके जो नाना थे वो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो थैंक यू। आप टी पर्सन हो? हाँ, मैं कॉफ़ी पर्सन हूँ एक्चुअली, बट चाय अच्छी लगती है। मैंने दोनों ऑप्शन दिए थे आपको। चलो रेडी।
हाँ, तो मैं वही म्यूज़िक से लेती हूँ हल्का। हाँ, लो। तो म्यूज़िक वाले जो लोग हैं स्पेशली मुझे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो एक लेजेंड थे हैं और म्यूज़िक में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। काफ़ी अड़ियल ज़िद्दी किस्म के आदमी थे जो लोग उनको उस ज़माने से जानते हैं वो जानते हैं कि वो अपने ही तौर तरीक़ों पे और अपने ही मतलब रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक चलते थे, कभी किसी की बात नहीं सुनते थे। तो उसको लेके कभी कभार मुझे ये भी बोलते हैं लोग कि बहुत सरफिरे थे, बहुत अड़ियल थे और बहुत ज़िद्दी थे, बिल्कुल मेरी तरह क्योंकि मैं भी हूँ ऐसी। तो जिद्दी नानू की जिद्दी नातिन। एक जिद उनकी बड़ी फेमस है कि उन्होंने लता जी के साथ काम नहीं किया। क्या ये पूरा किस्सा क्या कभी आपको बताया उन्होंने कि मैं क्यों लता के साथ काम नहीं कर? मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी तो हमें भी सुनी सुनाई बातें ही पता है, पर लेकिन वो थे तो मुलाकात तो होती थी ना। मुलाकात हमारे घर में बेशक दिल्ली में बहुत लोग मिलते थे, उनकी बहन ओपी जी और लता जी, आशा जी मिलते थे। ऐसे कोई कभी कोई तकलीफ़ या कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, लेकिन उनको आशा जी की वॉइस बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उन्होंने उनके साथ काम किया। तो कभी कभार हमारे फिल्म इंडस्ट्री में क्या है कि आप बोलेंगे कि करण जौहर आलिया भट्ट के साथ क्यों काम करते हैं केवल, और क्यों उनको इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ट्यूनिंग बैठ जाती है। तो वैसे ही आशा जी के साथ उनकी ट्यूनिंग बैठ गई, तो बस फिर लता जी वैसे भी बहुत सारा काम कर रही थी, उस ज़माने में आशा जी कम काम कर रही थी, तो उन्होंने ये तय किया था कि उनको भी वो इतना मौका देंगे और उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इंडस्ट्री में। सुना है कि कोई झगड़ा हुआ था, कोई मनमुटाव हुआ था। हुआ होगा, अब हम वहाँ थे आपने नहीं। कभी नहीं पूछा? इतनी क्यूरियोसिटी होती है। मैं तो बहुत छोटी रही हूँ तो मेरा तो बनता ही नहीं है पूछना, लेकिन क्योंकि हम मेरे लिए लता जी और आशा जी ऐसे कभी हैं मम्मी से जैसे पूछा हो ये बात? नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि वो जो है ना कभी कभार जैसे जो टाइमिंग को रिस्पेक्ट ना दे, या फिर जो जैसे कोई अगर बोल दे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं होंगे, मान लीजिए जैसे अगर कोई मुझे भी कह दे कि निहारिका तुम कोशिश करती रहो लेकिन कभी तुम्हें लीड में नहीं मिलेगा, जैसे तुम हमेशा छोटे छोटे किरदार में ही नजर आओगे, तुम्हें कभी हीरोइन का रोल नहीं मिलेगा, अगर कोई मुझे ऐसा कह दे फॉर एग्जांपल, इसका मतलब मैं मेरा सपना छोड़ दूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ओपी जी भी वैसे ही थे, उनको भी कई लोगों ने कहा होगा कि आप बस अपना म्यूज़िक, आप क्या संगीतकार बनेंगे, आपने तो खुद सीखा है, तो आप भी छोड़ दीजिए, आप कभी नहीं म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाएंगे, लेकिन बने ना। तो ऐसा तो अमिताभ बच्चन को भी बोला गया था कि उनकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं थी। देखो आज उनकी आवाज़ पे लोग खड़े उठते हैं और हम लोग उन्हीं की आवाज़ को पहचानते हैं सबसे ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को हमेशा बोला जाता है, और मैं आपको बताऊं, जब बोला जाता है ना ही केवल आपकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, वो दुगनी हो जाती है। आपको फिर वो प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, मेरा सपना है, मैं उसको पूरा करके ही रहूँगा या रहूँगी। बोला भी तो लता जी ने बोला, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ऐसे में। ये बिल्कुल वो उस ज़माने की और अभी भी शी इज़ अनबीटेबल, शी इज़ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो अभी शायद बोला होगा, हमें पता नहीं है। किस्सा किसने बताया था आपको? घर वालों ने बताया था। मम्मी? नहीं, कोई और जो घर वाले लोग हैं। तो घर में ममाना ही कहेंगे, और कौन कौन है उसमें? कोई इंडस्ट्री में आया कि नहीं आया? हाँ, एक ओपी जी की बहन के लड़की के बेटे आए हैं, डायरेक्टर हैं वो, करण तलवार। उन्होंने अपना थिएटर और डायरेक्शन का एक बहुत सुंदर बुटीक प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं काम करती हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। आपकी मम्मी का नाम क्या है, और क्या मम्मी कभी नहीं सोची कि वो इंडस्ट्री में काम करेंगी? नहीं, वो आर्टिस्ट हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना, तो वो एग्जीबिशंस करती हैं। हमारे घर में कलाकारी का कोई आपको कमी नहीं महसूस होगी, सब कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुछ ड्राइंग स्कल्पटिंग करते हैं, कुछ लोग बात करने में बहुत अच्छे ऑरेटर्स हैं। तो हमारे फैमिली में सब किस्म के लोग हैं। मम्मी का नाम क्या है? अंजू रायज़ादा। अच्छा, तो मम्मी का कभी संगीत की तरफ रुझान ही नहीं रहा? नहीं, मेरे ज़्यादा फादर की तरफ से संगीत में ज़्यादा रुचि रही है। मम्मी को संगीत बहुत पसंद है सुनने में, लेकिन ऐसे गाने और मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं रहा है। मेरा रहा है। हाँ, आपने सीखा है? हाँ जी, मैंने सीखा है। मैंने गिटार सीखा है और मैंने पूरा 5 साल का संगीत का कोर्स भी किया है विदेश में। तो मैं वेस्टर्न म्यूज़िक में किया है, लेकिन किया है। तो परफॉर्म करती हैं आप बीच बीच में? मैं परफॉर्म तो नहीं करती अभी, इतना कहाँ मुझे सपोर्ट किया जाता है कि मैं परफॉर्म कर सकूँ या मुझे बुलाया जाए जगह जगह पे, लेकिन हाँ, अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं एक एल्बम निकालूंगी। बॉलीवुड के गाने गाएंगी? बॉलीवुड के गाने क्यों नहीं गाएंगे? अब हम लोग बॉलीवुड में काम करते हैं, हम लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना चाहते हैं, तो बेशक गाऊंगी ऑफ कोर्स। बट मैं किसी का काम लेना नहीं चाहती, और मैं ज़्यादा बेहतर हूँ एज एन एक्टर। हाँ, अगर मुझे एज एन एक्ट्रेस एक सिंगर का रोल करने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
ये नेपोटिज्म में आपके विचार क्या हैं? लोग कहते बहुत हैं और मुझे नेपोटिज्म का शब्द नहीं पसंद, मुझे फेवरेटिज्म का शब्द बहुत अच्छा लगता है। नेपोटिज्म नहीं है, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि एक कार्तिक आर्यन भी हैं, एक दीपिका पादुकोण भी है, एक शाहरुख खान भी है, तो नेपोटिज्म नहीं है हमारे फिल्म Favoritism इंडस्ट्री में। फेवरेटिज्म है। आप उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है। तो इस बात को लेके मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छी लड़की हूँ एंड आई एम क्वाइट स्वीट, तो मुझे लगता है मैं सबके साथ काम कर सकती हूँ। इस चीज़ को लेके मेरी नाराज़गी है। मुझे नेपोटिज्म के खिलाफ कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि अगर आपका पैसा आप अपने बच्चे पे लगाना चाहते हो तो आपको पूरा हक है वो करने का। मैं थोड़ा ना बीच में आके उसमें टांग अड़ाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि 10वीं बार अपने बच्चे पे मत लगाना अगर 9 फ्लॉप्स दिए अपने आपके बच्चे ने, क्योंकि आपको भी समझ जाना चाहिए कि आपका बच्चा उस लायक नहीं है, तो फिर आपको 10वीं बार एक नए नौजवान पे पैसे लगाने चाहिए। ये बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे पैसा लगाइए, अपने बच्चों को उस मुकाम पे पहुँचाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि ऑडियंसेस उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कृपया करके एनएसडी और थिएटर एक्टर्स को भी मौका दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी सारी पूंजी लगा दी है इस इंडस्ट्री में, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। आपने कहाँ से एक्टिंग सीखी थी? मैंने बहुत कम एक्टिंग सीखी है, लेकिन न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में मैंने वर्कशॉप्स किए हैं बहुत सारे, हिंदुस्तान में भी आके मैंने वर्कशॉप्स किए हैं। फिर जितने ऑडिशंस हमने दिए हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ, तो उन्हीं के साथ ज़्यादा सीखा है। और फिर अब काफ़ी फिल्में भी कर चुकी हूँ मैं, तो सेट पे रहने का और देखने का अलग ही मज़ा है, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अधिकतर समय बाहर रहेंगे, आउट ऑफ इंडिया रहेंगे? जी, 18 साल में बाहर रही हूँ। जन्म के तुरंत बाद चली गई थी? नहीं, जन्म मेरा हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं है, मेरा जन्म बाहर ही हुआ है। कहाँ? लक्समबर्ग, एक बहुत छोटा सा देश है, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम के बीच टकते हुए ऐसे छोटा सा सबसे रईस देश है दुनिया का, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ। तो अब छोड़ दिया? नहीं, मैंने वो देश नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, अब मैं दोनों देशों के बीच में मतलब रहती हूँ। नागरिकता आपकी वहाँ की है? जी। क्या बात है। वहाँ आप मिस इंडिया, क्या 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 खिताब आपने जीते थे? मिस इंडिया यूके का खिताब जीता था मैंने, और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का रनर अप खिताब जीता था। रोहित शेट्टी से नहीं कहा कि मुझे और काम आपके साथ करना है? मैंने मांगा है, वो अभी एक और सिंघम बनाने वाले हैं मेरे फेवरेट अजय देवगन जी के साथ, तो वो शायद उसको कश्मीर में शूट करेंगे। और मैं बहुत बार कश्मीर जा चुकी हूँ और लोग मुझे काफ़ी बार कह चुके हैं कि आप बिल्कुल वहीं की लगती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी शायद मुझे अपने फिल्म में ले ले, लेकिन देखो। लेडी सिंघम जो बना रहे हैं उसमें कुछ बात तो हुई होगी आपकी? नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी कास्ट हो चुका है, तो शायद अगर कुछ और रोल रहेगा तो यस। तो अब फाइनली आपकी रिलीज़ के लिए जो तैयार फिल्म है उसके बारे में बात करें, किस तरह का किरदार है आपका? आपको देखने को मिल जाएगा, 12 मई को सिनेमा हॉल्स में आ रही है, तो आप IB71 देखे जाएगा और प्लीज़ मेरा रोल को देखिए। हाँ, थोड़ा तो बताओ, मतलब अभी तो एक टीज़र आया है, आप किस रूप में नजर आएंगी? फाइट करेंगे, एक्शन करेंगे? अब विद्युत जामवाल वाली फिल्म है, तो कुछ ना कुछ एक्शन तो आपको देखने को मिलेगा ही, मुझसे भी देखने को मिलेगा। हाँ, तो कितनी, मतलब एक तो एक्शन का थोड़ा तो कुछ बताइए, क्योंकि बहुत कम हीरोइंस को एक्शन करने मिलता है और आपको मिला है। हाँ जी। तो किस तरह का एक्शन है? आपको पूरे खबरें आपको फिल्म देखने वक्त मना किया है, बताना बता। हाँ, अभी नहीं बता सकती मैं कुछ। चलिए, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you। जाते आते आपके अपने शब्दों में अगर दर्शकों को जो आपको कहना हो वो क्या कहेंगे? कि मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, डिजिटल मीडियम के साथ दर्शक बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। आप प्लीज़ क्राउड फंडिंग जो होती है उसमें सपोर्ट कीजिए, जो डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए क्राउड फंडिंग के थ्रू। और मैं चाहती हूँ कि दर्शक लोग हर तरीके के आर्टिस्ट्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करें। मैं चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री और भी बड़े फले फूले और अलग अलग लोग आएँ, अलग अलग बैकग्राउंड से, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में वैरायटी की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू मैम। थैंक यू।